नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार माइंड मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा कुछ साल पहले चलाई गई थी, जिसमें बालिकाओं के लिए 50,000 रुपये की राशि निर्धारित की थी कि ये 6 किस्तों में बालिकाओं को दी जाएगी। इसके लिए क्या क्या पात्रताएं हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों या उन माता पिताओं या बालिकाओं के साथ शेयर ज़रूर करें जो इसके लिए पात्र हैं। यदि आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना पर। इस योजना में 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा बालिकाओं को दी जाती है। इसके लिए कौन कौन बालिकाएं पात्र हैं, तो इसके लिए पात्रता की शर्तें हैं। ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात हुआ हो। 1 जनवरी 2016 से पहले की जितनी भी बालिकाएं हैं जिन्होंने जन्म लिया है वो इसके लिए पात्र नहीं है। दूसरी है, तृतीय और पश्चावर्ती किस्तों के लिए ऐसी बालिकाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं जिनका एडमिशन सरकारी विद्यालय में हुआ हो। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को ही तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी किस्त मिलती है। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने पहली और दूसरी किस्त के बारे में तो बताया नहीं, तो मैं वो भी बताऊंगा कैसे मिलेगी। तीसरी है, योजना की अगली किस्त पूर्व की सभी किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी। मतलब क्या है, यदि आपको दूसरी किस्त नहीं मिली है और आप तीसरी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको तीसरी किस्त भी नहीं मिलेगी और आगे वाली किस्तें भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपने पहली दूसरी किस्त प्राप्त की है तभी आप तीसरी किस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात बालिकाएं पात्र होंगी। मतलब ये है कि जो तीसरी किस्त है, जब आपकी बालिका कक्षा 1 में प्रवेश ले लेती है तब मिलेगी। चौथी किस्त है वो कक्षा 6 में प्रवेश ले लेगी तब मिलेगी। पाँचवीं किस्त है वो कक्षा 10 में प्रवेश ले लेगी तब मिलेगी। और छठी जो किस्त है वो 12वीं पास करने के बाद में मिलेगी। और इसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि बालिकाएं राजकीय विद्यालय में ही अध्ययनरत होनी चाहिए। यदि आप प्राइवेट विद्यालय में आपकी बालिका या आप बालिकाएं देख रही हैं तो प्राइवेट स्कूल में आपका एडमिशन है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि बालिकाएं सभी बराबर हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी ये सुविधा है वो मिलनी चाहिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है, यदि आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल की बालिकाओं को मिले तो आप अपने जो ओपिनियन है वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय समस्त लाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दे हुआ। मतलब क्या है पात्रता में अगली शर्त कि जन आधार कार्ड में उस बालिका का नाम होना चाहिए जो राजश्री योजना के लिए आवेदन कर रही है। अब बात करते हैं पहली और दूसरी किस्त की। पहली और दूसरी किस्त कैसे मिलती है, तो पहली किस्त तो मिलती है 1,000 रुपये की। वो बालिका के जन्म होने के साथ ही, जन्म भी कहाँ होना चाहिए, राजकीय अस्पताल में। यदि आप प्राइवेट अस्पताल में अपने बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं या उसका जन्म करवाते हैं तो आप राजश्री योजना के लिए पात्र नहीं हैं। तो इसके लिए एक आवश्यक शर्त ये हो गई कि वो राजकीय अस्पताल में ही पैदा हुई हो। दूसरी किस्त है वो जब उसका पहला बर्थडे आएगा, यानी 1 साल होने के बाद में, तब उसको 2500 रुपये की एक किस्त जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से हम पहली और दूसरी किस्त के बारे में क्लियर हो गए हैं कि पहली किस्त जन्म के समय मिलेगी, जन्म के जस्ट बाद में मिलेगी, और दूसरी किस्त है वो 1 साल की जब बालिका आपकी हो जाएगी तब मिलेगी। ये 1 साल का गैप इसलिए रखा है कि कई बार क्या है कि बालिकाओं की भ्रूण हत्या हो जाती है, उसको रोकने के लिए किया है। हालांकि अब तो हम सुधर गए हैं, हमारा समाज सुधर गया, हमारा देश सुधर गया है कि हम बालिकाओं को बचाते हैं, उनकी भ्रूण हत्या नहीं करवाते हैं। लेकिन कुछ आज भी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कुरीतियां हैं, तो उनके कारण ऐसा हो सकता है, इसलिए सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया है। तीसरी जो किस्त है वो कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर आपको 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। और वो भी राजकीय विद्यालय में यदि आपकी बालिका प्रवेश लेती है तो उसको 4,000 रुपये की
राशि मिलेगी। चौथी किस्त है वो कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये की राशि के रूप में आपको दी जाएगी। और छठी किस्त है वो मैंने बताया 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात मिलेगी। और 5वीं किस्त है वो 10वीं पास करने के उपरांत मिलेगी। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो हो गया बालिका के जन्म का प्रमाण। राजकीय विद्यालय में राजकीय अस्पताल में उसका जन्म हुआ है, तो उसके लिए राजकीय जो अस्पताल हैं या हॉस्पिटल हैं उनसे जो डिस्चार्ज लेटर है वो उसका जन्म का प्रमाण हो जाएगा। या आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया है तो वो जन्म का प्रमाण अपने आप हो जाएगा। अगला है उसका जन आधार कार्ड में नाम होना ज़रूरी है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तीसरा है उस बालिका के माता पिता यह घोषणा देंगे कि उसके 2 ही बच्चे यानी उसकी संतानें 2 ही हैं। 2 से अधिक संतानें हैं तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसमें एक शर्त है, 2 से अधिक बच्चे हैं, जैसे मान लो कि 3 बच्चे हैं और उसमें अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में 2 ही बच्चे माने जाएंगे और उसमें एक बालिका है वो राजश्री योजना के लिए पात्र है। और एक बात और बता देता हूँ कि यदि मान लेते हैं किसी परिवार में 2 ही बालिकाएं हैं, दोनों संतानें हैं वो बालिकाएं, तो क्या दोनों बच्चे राजश्री योजना के लिए पात्र हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उनमें से केवल एक बालिका ही है वो राजश्री योजना के लिए पात्र है, दूसरी बालिका है वो पात्र नहीं है। यदि एक बालिका की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो जो शेष बची हुई किस्तें हैं वो दूसरी बालिका को मिल सकती हैं। अगला है, ये मैंने बता दिया, यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करेगा। यदि कोई अभिभावक या संरक्षक उसका फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो वो उसके माता पिता की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र देंगे। और अगला है कि जन आधार कार्ड की छाया प्रति आपको लेनी है। आप देखो इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने इसके बारे में डिटेल से जान ली कि इसके पात्र कौन होंगे, जन्म कब होना चाहिए। जन्म होना चाहिए 1 जनवरी 2000 को या 1 जनवरी 2016 को या 1 जनवरी 2016 के बाद में, वही इसके लिए पात्र हैं। इससे पहले भी जिनका जन्म हुआ वो इसके लिए पात्र नहीं है। तो इसकी लास्ट डेट भी मैंने बता दी है। लास्ट डेट है 14 फरवरी स्टार्टिंग डेट है और 28 फरवरी है वो इसकी क्लोजिंग डेट है। आगे विभाग इसकी तिथि बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता वो अलग बात है, लेकिन अभी तक हम मान के चलते हैं कि 28 फरवरी ही इसकी अंतिम तिथि है। तो पहली किस्त, दूसरी किस्त हमने प्राप्त कर ली कि उसका जब जन्म हुआ तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत हमने वो एक किस्त प्राप्त कर ली। उसके फर्स्ट बर्थडे पर यानी 1 साल होने पर दूसरी किस्त प्राप्त कर ली। तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी के लिए आवेदन कहाँ से करें? तो इसके लिए आपको आवेदन नहीं करना है। आपको जहाँ आपकी बच्ची पढ़ रही है, जिस भी राजकीय विद्यालय में बच्ची पढ़ रही है, वहाँ पर शाला दर्पण एक पोर्टल होता है, उसके माध्यम से आवेदन किया जाएगा। तो आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये विद्यालय तक पहुँचाने हैं और जो वहाँ एक फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करके नीचे साइन करके दे देंगे संस्था प्रधान को। तो संस्था प्रधान ऑटोमेटिक ही आपकी राजश्री योजना के लिए आवेदन कर देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।